हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी नंबर 5, दो बीवियाँ। एक शख्स ने दो निकाह किए और दोनों बीवियों के साथ ही बड़ा इंसाफ का मामला करता था। तकदीर का फैसला ये हुआ कि दोनों ही बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। शौहर ने इंसाफ के तकाजे से चाहा एक ही वक्त में दोनों बीवियों को गुस्ल दिया जाए। चनाचा इसने दो गुस्ल देने वालियों को एक ही वक्त में बुला लिया, फिर दफन के लिए घर से एक ही वक्त में निकालने का इरादा किया। लेकिन इत्तेफाक तो ये हुआ कि घर का तो एक ही दरवाज़ा था। चनाचा दरवाज़ा बनवाने वाले को बुलवाया और दूसरा दरवाज़ा बनवा कर एक ही वक्त में दोनों को निकाला और दफन करके अपने इंसाफ पर अल्लाह की तारीफ़ की कि इसने इंसाफ की तौफीक दी। किसी रात एक बीवी को ख्वाब में देखा। वो कह रही है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। शौहर ने कहा, लेकिन बंदी खुदा क्यों? इस बीवी ने कहा, आपने अपनी दूसरी बीवी को नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से। मतलब ये कि दोनों बीवियों को खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम है। शुक्रिया। कहानी नंबर 6, परहेज़गार औरत। मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में एक जामे मस्जिद के ख़तीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन जो जामिया से बाहर आ रही थी कि गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने इसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीना और जमीला थी। लड़के को पसंद आई। इसने पता किया, लड़की ख़तीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अज़ान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंच जाता और नमाज़ पढ़ने लगता। नमाज तक तलावत कुरान में मशगूल रहता। 6-7 महीने तक वो ऐसी मामलात का पाबंद रहा। इसके बाद इसने वालिद से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वालिद ने कहा, ठीक है, देख लेंगे मुनासिब रिश्ता। इसने कहा कि लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर इसने ख़तीब साहब की बेटी के बारे में बताया। इसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो ऐसा करते हैं, फिर इमाम साहब से मिलते हैं। अमायदीन महल्ला के साथ इमाम साहब के खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने इसी लड़के की तरफ इशारा किया। ख़तीब ने लड़के की दयानतदारी को देखकर लड़की से मशवरा करने और रजामंदी के बाद रिश्ता कबूल किया। चुनाचे रिश्ता तय हो गया। हुआ कुछ यूँ कि 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसे बाद लड़के ने नमाज़ पढ़ने में सुस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी कटवा दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इसने कहा कि ये नमाज़ें तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, तो अब नमाज़ों की क्या ज़रूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसरदा हुई और जाकर वालिद साहब से कहा कि इस बेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फ़ैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। इसने बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फ़ैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा कर दिए। कुछ दिन गुजरने के बाद
جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور بھی وہ پیسے ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرے۔ ایک ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا، آ جاؤ اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی اثناء میں پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا اور پیسے بھی ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا، مار ڈالو، خدارا مجھے مار ڈالو، میں تو مرنے والا ہوں، نہیں تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو جادوگر پوری کہانی سنائی کہ ہم استمادُ بالشیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کے حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیطان سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبریل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، کیا عمل کرتے ہو؟ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کرتے۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایسے انتظام فرماتا ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ شکریہ۔